हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं इसका। एक हमारा एक इमोशन जुड़ा हुआ है, हमारी फीलिंग्स जुड़ी है, हमारा कल्चर सब कुछ मतलब बता नहीं सकते। हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस दिन का, दिल से इंतज़ार करते हैं। और हम दिल्ली से आए हैं। मज़ा नहीं आता है वहाँ पे हमें, वो जो यहाँ मज़ा आता है ना बिहार में, पटना में, सभी लोग वो अलग अलग, सब अलग अलग। ये रांची से हैं, ये आसाम से हैं, हम दिल्ली से हैं, और हम लोग को यही मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। बिहारियों के लिए ये छठ पर्व क्या मायने रखता है? बहुत ज़्यादा हमारा इमोशन है ये। नाम से, छठ के नाम से, छठ के गीत से आंखों में आंसू आता है हमारे। छठ एक नेचर को किया हुआ पूजा है। हम नेचर को धन्यवाद देते हैं जो भी वो हमें देते हैं। हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, हम प्रकृति की ही पूजा करते हैं। हम प्रकृति को धन्यवाद देते हैं और बदले में हम उनसे मांगते हैं कि प्रकृति हम सबके जीवन में खुशहाली दे। हम सबको, हम पूरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए मांगते हैं प्रकृति से। यहाँ कैसे करेंगे, कहेंगे कि हम, ये हमारी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव दोनों है। आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि आप यदि आप नीचे हो रहे हैं तो डरिए मत, उत्साह के साथ ऊपर उठिए, है ना, यही है। एक बिहारी के रूप में छठ की बधाइयाँ लोगों को कैसे दे रहे हैं? यही कि आप अच्छे से रहिए, नेचर का केयर कीजिए, लोगों का केयर कीजिए। साल भर का इंतजार का हम लोग का रहता है। सारे के सारे की खुशी देख रहे हैं, गंगा जी सब एक दूसरे से मिलते हैं। इतने दिन सब कुछ, मतलब दीपावली हो, दशहरा के बाद से हम लोग शुरू हो जाते हैं यही करने के कि छठ आ रही है। यहाँ पे आकर के बहुत शांति सुकून मिलता है। और सबसे तो पहली बात है यहाँ का व्यवस्था मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। पहले यहाँ बांसों का बैरिकेड होता था, जो आप देख ही रहे कितना अच्छा व्यवस्था हो चुका है। किसी खतरा भी रहता था, जो नहीं है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। और बहुत सालों से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं पटना में हूँ, RCD डिपार्टमेंट में हूँ, सचिवालय में। यहीं सब लोग आए हैं। आप ही छठ कर रहे हैं? हाँ, हम भी कर रहे हैं। आज से आप लोग हमारी लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर गोपालगंज में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। छठ व्रती इस वक्त छठ पूजा के लिए प्रसाद बना रही हैं। मिट्टी के चूल्हे और शुद्ध देसी घी से यहाँ पर प्रसाद बनाने का काम चल रहा है। और ऐसे में ये छठ व्रती हैं जो पहली बार इस बार छठ व्रत कर रही हैं। सीधे तौर पर हम छठ व्रती से ही बात करेंगे कि किस तरह से प्रसाद बन रहा है, कितना कठिन ये व्रत है, क्योंकि 36 घंटे निर्जला व्रत जो है खरना के बाद से शुरू हो चुका है। क्या नाम है आपका? जी, मधुमाला कुमारी। पहली बार व्रत कर रही हैं? जी, पहली बार कर रही हूँ। कितना कठिन है, क्योंकि खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला जो व्रत है वो अब शुरू हो चुका है। जी, नहाए खाए से लेकर 36 घंटा का ये पर्व है और मैंने काफ़ी कठिन से होता है, मगर छठ मैया का आशीर्वाद की वजह से, आस्था है, भाव है, श्रद्धा है, जिसकी वजह से महसूस नहीं होता है कि हम लोग व्रत किए हैं। इतनी शुद्धता के साथ नहाए खाए से लेकर ही शुद्धता के साथ ही पूजा पाठ का जो भी होता है, माता रानी के लिए जो बनता है, छठ मैया के लिए बनता है, ये सब शुद्धता के साथ बनता है। और इसमें विशेषकर गुड़ और आटे का जो होता है वो ठेकुआ सबसे ज़्यादा शुद्धता के साथ बनाया जाती है। इसको मिश्रण करके इसको बनाया जाता है। जी, शुद्ध घी का भी इस्तेमाल होता है और इसको मिट्टी के चूल्हे पे ही इसको बनाया जाता है और किसी भी चूल्हे को इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
तो प्रसाद बनाने के दौरान पूरी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि छठ ऐसा पर्व है जिसमें विशेष रूप से शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। तो आज महापर्व का तीसरा दिन है और आज छठ व्रती प्रसाद बना रही हैं। इसके बाद घाटों पर संध्या में जाएंगी और वहां पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। इसी के साथ ही संध्या में रात्रि में कोशी भरने की परंपरा है और अगले दिन यानी कि मंगलवार की सुबह उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देकर इस महापर्व का समापन होगा।